घर घर के भिखमंगे बन जाएंगे। भगवान शंकर ने सोचा भाई यहाँ स्वागत समारोह चल रहा है कि सांप समारोह चल रहा है? सब एक दूसरे को सांप ही सांप दिए जा रहे हैं। अच्छा, भगवान शंकर ने विचार किया कि देखो भाई हमारे कारण ये विपदा हुई है, हमें ही नंदी जी को इशारा किया, शांत रहो। नंदी जी ने कहा महाराज ऐसे, अरे बोले तुमको नहीं पता ससुराल की गाली बड़ बड़ों को खानी पड़ती है। हाँ तो हमने भी खा ली दो चार, क्या बुराई है, और चुपचाप मेरे साथ चलो। और शंकर जी चुपचाप शांति से उठ करके वहां से चले, अपने गणों को आदेश दे दिया चलो सब मेरे पीछे, तो सभी चले गए। ये स्वभाव। अच्छा, शंकर जी कालम महाकाल कालम कृपालम, कालों के भी महाकाल है महाराज। अगर चाहते तो एक भृगुटी टेढ़ी करते और दक्ष प्रजापति को वहीं भस्म कर देते, लेकिन स्वरूप देखिए, कर्पूर गौरम करुणावतारम। इसलिए भगवान शंकर को कहा जाता है कपूर की तरह गोरे हैं और करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। बहुत ही स्वभाव में सुशील। अगर प्रसन्न होने पे आ जाए महाराज तो लंका दान कर देते हैं सोने की। हाँ, रावण ने आकर के महाराज, और जैसे ही कैलाश उठाया और देखा भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी भक्ति से सिर काट काट के चढ़ाने लगा, प्रसन्न हो गए। देखो महाराज लंका ही दे दी, जा बेटा तू सोने में रह, बनाई थी अपने लिए। तो ऐसा स्वरूप भोलेनाथ का। भोलेनाथ ने सबको लिया, नहीं चलो चलो। और देखो एक और स्वभाव, आजकल ससुराल में अगर थोड़ा दो चार झपट पड़ जाए तो घर में, वहां भले ही ना जोर चले, घर में आगे पत्नी पे जोर निकाल ही लेते हैं। हाँ, मैं तेरी ससुराल गया, वहाँ तेरे पिताजी ने ये कहा, वहाँ ये कहा, वहाँ ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा हुआ। पर भोलेनाथ का स्वभाव देखिए, सभा से आए, ससुर जी से झगड़ा भी हो गया, ससुर जी ने शाप भी दे दिया, और आकर के सती जी से कुछ भी नहीं कहा, और चुपचाप आकर के बैठ के समाधि में लीन हो गए। गण भी अपने अपने कार्यों में लग गए। अब दक्ष प्रजापति को शांति प्राप्त नहीं हुई, वो अपमान करना चाहता था, तो कनखल में उसने यज्ञ का आयोजन किया महाराज। यज्ञ का आयोजन किया, बहुत विशाल यज्ञ रखा, और उस यज्ञ में सभी देवताओं को आमंत्रण भी दिया, परंतु केवल एक भगवान शंकर को छोड़ दिया। शंकर जी को आमंत्रण ही नहीं दिया, सभी देवताओं को आमंत्रण दिया। अब सभी देवताओं को जब पता चला कि महाराज शिव जी में और उनके दामाद में खटपट चल रही है, हाँ खटपट है, और हम सबको निमंत्रण आया है पर उनको नहीं आया, तो अब जितने भी देवता, अरे आकाश मार्ग इतना बड़ा, कहीं से भी निकल जाओ, गौतम नगर की इतनी रास्ताएं हैं, कहीं से भी कोई चला जाए। अब आपकी किसी से दुश्मनी है और वो रहने वाला वहां का है, और वो निकले इसी रास्ते से और पूछता जाए क्यों जी आप नहीं चल रहे हो? तो देवता, इतना बड़ा मार्ग है, लेकिन जाते कैलाश पर्वत के ऊपर से ही है। माता सती देखने लगी कि आज सुबह सुबह देवता ये सारे जा कहाँ रहे हैं, तो एक से पूछ लिया क्यों सखी कहाँ जा रही हो? तो उसने कहा अरे तुमको नहीं पता क्या? अरे तुम्हारे ससुर जी यज्ञ करा रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ, और सभी को आमंत्रण दिया है, हम वहीं जा रहे हैं। हाँ महाराज, ये पड़ोसियों की आदत होती है कि यदि अगर आपकी किसी से बुराई हो जाए और उसके घर में कोई प्रोग्राम हो तो जूता वो आप ही के घर में आके उतारेंगे। देखो मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ, हाँ मेरा निमंत्रण है, ये मेरे जूते में यहाँ रखे जा रहा हूँ महाराज, और मैं भोजन करके आता हूँ। मतलब देखो आपको नहीं बुलाया, हमको बुलाया है, मतलब आपसे ज्यादा हम प्रिय हैं। तो देवता कहीं से भी जा सकते हैं, पर जा रहे हैं कैलाश पर्वत से। बोले आपको नहीं पता, आपके पिता ने यज्ञ किया है और हमें बुलाया है, इसलिए हम जा रहे हैं, आप नहीं आ रही? सती जी को बड़ा झटका लगा, भाई हमारे पिता यज्ञ कर रहे हैं, हम ही को पता नहीं। परंतु उस बात को संभाला, नहीं नहीं पता है, मेरे भोलेनाथ समाधि में लीन हैं, थोड़ा समाधि खुल जाए, उनकी पूजा हो जाए, इसके बाद हम भी आ ही रहे हैं, और भोलेनाथ की समाधि पूरी हो फिर हम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी आना। और ऐसा कह के इंद्रादि देवता, इंद्राणी, अप्सराएं जो थी वो जाने लगी, देवता आदि। अब सती जी विचार करने लगी कि ऐसा क्या कारण पड़ गया कि सभी देवताओं को बुलाया पर मेरे पिता ने मुझे नहीं बुलाया, कुछ तो बात है। अब भोलेनाथ की समाधि खुले तो मैं पूछूं। गई, भोले बाबा के पास बैठ गई, बड़े आराम से पैर दबाने लगी, हाँ सेवा करने लगी। थोड़ी देर बाद भोले बाबा ने नेत्र खोले और पूछा देवी जी क्या बात है, बताओ। माँ पार्वती बोली नहीं बात तो कोई नहीं है, पति का कर्तव्य है, पति की सेवा करना, सो कर रही हूं, मेरा तो कर्तव्य महाराज।
नहीं नहीं, वो तो ठीक है, पर कभी कभी ज्यादा सेवा हो तो समझ लेना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। आप बताओ क्या बात है, हाँ कुछ ज्यादा ही हो रहा है। नहीं नहीं महाराज, मैं तो सेवा, नहीं नहीं, अरे बताओ क्या बात है, इतनी सेवा क्यों हो रही है? बोले महाराज ऊपर देखिए। भगवान शंकर ने भी देखा, विमान जा रहे हैं। बोले हाँ। बोले देखा कुछ? बोले नहीं देखा ना, ये सब लोग जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हमें क्या पता कहाँ जा रहे हैं। अरे ये महाराज आपकी ससुराल जा रहे हैं। अब देखो यहाँ सती जी की चतुरता, जाना है उनको अपनी ससुराल, अपने पिता के यहाँ यज्ञ में, चतुरता देखिए। अच्छा ये भी कह सकती थी कि हमारे पिताजी के यहाँ जा रहे हैं, पर नहीं कहा। प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम् निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किलः। महाराज प्रजापते थे, जो प्रजापति है ना, ससुरस्य, आपके ससुर साहब, उन्होंने यज्ञ की रचना की है, तो वहीं सब ये लोग जा रहे हैं महाराज। तो मैं ये कह रही हूं, क्या आप अपने ससुर के यहाँ नहीं जाएंगे? भगवान भोलेनाथ बोले कोई आमंत्रण आया है, हैं? कोई निमंत्रण है, बुलाया है किसी ने, किसी को भेजा है लेने के लिए? बोले नहीं नहीं भेजा तो नहीं है महाराज। तो बोले फिर कैसे जाएं? भाई इनको आमंत्रण आया है, ये सब जा रहे हैं, हमें तो कोई आमंत्रण ही नहीं है, हम बिना बुलाए क्यों चले जाएं? हैं? और देवी जी कहते हैं, आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। हाँ, हमारे आने से आप कहीं जाएं और जाकर के जब सामने वाले के हृदय में प्रसन्नता ना हो, आहा कोई आया है, और दौड़ करके आपसे भेंट कर ले, आपसे मिले और उसकी आत्मा तृप्ति हो जाए, तो ऐसे स्थान पे तो बिन बुलाए भी जा सकते। क्यों? आपके जाने से उसको प्रसन्नता है। आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, और पता चला हम गए और सामने वाला मुंह बना के बैठ गया, ये क्यों चले आए? तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। तुलसी तहां ना जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ, वहां चाहे सोना क्यों ना बरस रहा हो महाराज, सोने की बारिश क्यों ना हो रही हो, उस स्थान पर तो कतई नहीं जाना चाहिए। इसीलिए अब आपका निमंत्रण आया हो तो जाना चाहिए, चलिए। निमंत्रण आया नहीं और हम पहुंच जाएं, पता चले वहां अपमान कर दें हमारा, हमारी तरफ देखे नहीं, तो अपमान कराने थोड़ी ना हम जाएंगे। सती जी ने कहा आप ऐसे कैसी बात कर रहे हैं? अरे अपमान क्यों करेंगे? वो आपके ससुर साहब हैं, आपका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, आपके चरणों को धोएंगे महाराज। बोले चरणों को नहीं धोएंगे, हम सब जानते हैं। बोले नहीं, कारण बताइए, आपने क्यों कहा कि आदर नहीं करेंगे? तो आज भोलेनाथ ने माता सती को वो बात बताई। जब सारा वृत्तांत माता सती को सुनाया, तब माता सती ने विचार किया, ओहो ये कारण है, इसलिए मुझे हमें निमंत्रण नहीं आया है? तभी पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया। तो अब विचार करने लगी कि भाई ससुर दामाद में अगर ज़्यादा देर तक भिन्नता, ज़्यादा दिनों तक झगड़ा रहा ना, तो ये झगड़ा बढ़ता जाएगा, तो इसे कम करना है। अब कम कैसे किया जाए? तो कम करने का एक ही साधन है कि हम ही थोड़ा पहल करें। क्यों? क्योंकि हम बेटी हैं, उस घर की बेटी हूँ और यहाँ की पत्नी हूँ। अच्छा, बेटियों को हमारे शास्त्रों में दुहिता कहा जाता है। दुहिता का अर्थ होता है द्वि कुलम हितम इच्छति, जो दोनों कुलों का हित चाहती है उसे कहते हैं दुहिता। अर्थात अपनी माँ का पक्ष भी और ससुराल का पक्ष भी। ऐसा नहीं कि माँ को कुछ कह दो तो, हाँ माँ बाप को कुछ कह दो, सास ससुर को भी कुछ कोई कह दे तो उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ जाए, पति को कुछ कह दे तो उसके लिए अपने माँ बाप से लड़ जाए, भाई बंधुओं से लड़ जाए, ये भी उसका कर्तव्य है। और साथ में अगर उसके माँ बाप को भी कोई कुछ कहते हैं तो उसकी भी उसे रक्षा करनी चाहिए। दोनों कुलों का हित जिसमें हो, दोनों कुलों में शांति जिसमें रहे, ऐसा कार्य वो करे, उसे दुहिता कहते हैं, वो पुत्री। तो अब
माता सती ने विचार किया कि भाई अब हमें कुछ करना पड़ेगा। तो बोले देखो महाराज, ये तो चलता रहता है, आप ससुर दामाद की बातें हैं, ये आपके बीच में हम बेटियों का क्या कसूर, और देखो यदि अगर अभी नहीं गए तो फिर और बुरा लगेगा, तो हमें चलना चाहिए। और हो भी सकता है कि मेरे पिता ने डाकिया भेजा हो, ये आप कैसे कह सकते हैं कि उस दिन की बात के कारण नहीं भेजा, भेजा हो, पर आप रहते महाराज ऐसी जगह पर हैं कि यहाँ तो सब पता भूल जाते हैं, जंगल अंगल में शमशानों में हम पड़े रहते हैं, तो डाकिया थोड़ा यहाँ वहाँ चिट्ठी हो जाती है 2-4 दिन, कोई बात नहीं, पर बुलाया तो अवश्य होगा, इसलिए हमें चलना चाहिए। भोलेनाथ ने कहा कि देखो देवी, हम तो नहीं जाएंगे बिना बुलाए, बाकी आपको जो करना हो करो। और बम भोले कह करके दोबारा समाधि लगा ली। समाधि लगाने लगे, चढ़ पकड़ के हिला दिया, अरे महाराज मुझे तो कुछ कहो, मुझे तो आज्ञा दे दो। अब भोलेनाथ ने नेत्र बंद कर लिए, बोलते ही नहीं। माता पार्वती बोली ठीक है, तो मैं फिर जा रही हूं, हाँ अब मैं जा रही हूं, और मैं जाकर के वहां यज्ञ में सम्मिलित हो जाऊंगी। और इतना कह करके माता सती जाने लगी। दरवाजे तक पहुंची, विचार किया, अरे भोलेनाथ अकेले और कहीं क्रोधित हो गए, क्या करूं, चलो एक बार और पूछ लेती हूँ। दोबारा फिर लौट के आ गई, अरे सुनो ना, कह दो ना मैं चली जाऊं, मुझे आज्ञा दे दो। भोलेनाथ कुछ बोलते ही नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं जा रही हूं। दोबारा जाने लगी। अच्छा जब वो माता सती जब जाती है ना, तो भोले बाबा चुपचाप आंख खोल के देख लेते हैं, सही में चली गई क्या, हाँ, और जैसे ही देखती हैं कि लौट के आ रहे हैं, तो फिर नेत्र बंद कर लेते हैं। तस्मिन् भगिन्यो मम भरत विश्वकई ध्रुवम गमिष्यन्ति यतुर सुहृद्वृतः। बार बार दरवाजे तक जाती हैं महाराज, और बार बार अंदर तक आती हैं। माता सती निर्णय नहीं ले पा रही, मैं जाऊं कि रुकूं।